फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज की वीडियो एग्ज़ाम्स के ऊपर होने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जल्दी आने वाले हैं। तो आज एग्ज़ाम के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में और मिड टर्म एग्ज़ाम जो आपको होने वाले, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम आपके कब तक होंगे। तो पहले आपको पता ही होगा कि मिड टर्म एग्ज़ाम बहुत से कॉलेजेस में हो चुके हैं, और कुछ कॉलेजेस में ये 1 वीक के अंदर आपके शुरू हो जाएंगे। मोस्टली जैसे काशीपुर में 28 से, बाजपुर में 28 से ऐसे शुरू होने वाले हैं। मोस्टली अगर आपके नहीं हुए हैं मिड टर्म, तो आपके 1 वीक्स के अंदर आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी आप अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मिड टर्म की अगर आप यहाँ से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और फाइनल एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट रिवाइज करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए अभी से आप अपना जो पढ़ाई है वो अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मिड टर्म की तैयारी अगर आप अच्छे से करेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल एग्ज़ाम आपके कब तक हो सकते हैं। तो मिड टर्म एग्ज़ाम जैसे ही आपके ख़त्म हो जाएंगे, या मोस्टली कॉलेजेस में ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो विंटर का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, 5th सेमेस्टर वालों का, 3rd सेमेस्टर वालों का, तो वो कब तक हो सकते हैं। वो आपके होपफुली जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर जनवरी के मिड में भी हो सकते हैं। तो मोस्टली चांस है कि जनवरी में आपके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि नवंबर आप जाने ही वाला है, और दिसंबर, और हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट तक ही इसकी डेट शीट आ जाए। तो दिसंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम भी हो सकते हैं, क्या पता एग्ज़ाम भी शुरू हो जाए लास्ट तक, या और डेट शीट तो आपका दिसंबर में आ ही जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक आपका जो डेट शीट है एग्ज़ाम की वो आ जाएगी, और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में आपका हो जाएगा। तो आपकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अभी नया एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले मैं आपको प्रिपरेशन बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए। किसी भी आपके सीनियर्स जो होंगे कॉलेज में, या टीचर्स होंगे, उनसे प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए। या मार्केट में भी अवेलेबल होती है, एक बुक आती है, नाम है सिद्धि, वो अवेलेबल होती है, वो आप खरीद लीजिए। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो वो लेके आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। जिससे कि क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा आसानी होगा। लेकिन अगर आप इसमें में से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका पास होना तो एकदम पक्का है, आप पास हो जाएंगे। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के 3 साल के भी पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर के 3 साल के अगर पेपर आप करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगा, और आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो सिर्फ अगर आप पिछले साल के एग्ज़ाम के पेपर 3 साल के ही करके जाते हैं, तो आपका आसानी से 70% प्लस आपका आ जाएगा। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपने 3 साल का पेपर कर लिया तो 70% प्लस आपका आराम से आ जाएगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अपना 3 साल का पेपर कर लीजिए। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा परसेंटेज अपना गेन करना चाहते हैं, 80% प्लस, तो कोशिश कीजिएगा अपने 4-5 साल के पेपर आप अभी से कर लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ आपके पास पड़ा है, तो आप कर सकते हैं आप आराम से 4-5 साल के पेपर तो कर लीजिए, आसानी से आपका आसानी हो जाए। और ईडी में आपको बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर के ईडी में लोगों का मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा फंस जाते हैं। तो ईडी का मैं बता दूं, ईडी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, जो डायग्राम्स आते हैं, ठीक है, जो डायग्राम्स आते हैं, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, बेल हो गया, ऐसे करके बहुत सारे डायग्राम्स आते हैं, वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। देखिए मोस्टली वो 20 नंबर के आते हैं। किसी साल वो, जैसे ये मैं पिछले साल की बात करूं, जो पिछले साल आपके जो अभी जो सेकेंड ईयर में है, उनके एग्ज़ाम में 8 नंबर का आया था, ठीक है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में वो 20 नंबर का आया था। तो मोस्टली जो पेपर है उसमें 20 नंबर का आ रखा होता है। तो ये तो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और अगर आपका मिड टर्म नहीं हुआ है, तो मिड टर्म के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड टर्म में भी मोस्टली कॉलेजेस के टीचर्स डायग्राम जरूर देते हैं एग्जाम में। तो आप डायग्राम की प्रिपरेशन तो कर लीजिए, जिससे आपका मिड टर्म भी के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और फाइनल एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन एक है पैराबोला टेंजेंट मेथड से।
टेंजेंट मेथड से पैराबोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो बहुत साल आ चुका है टेंजेंट मेथड। इसकी वीडियो मैंने भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं टेंजेंट मेथड से पैराबोला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आपको बता दूँ, और एक आपका जो मतलब ABCD लिखते हैं ऐसे करके ना, कुछ भी आ जाता है नाम करके, इसमें आता है कि मतलब कि एंगल में लिखिए, तो ये वाला मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका मोस्टली हर साल आपका पूछा जाता है। और एक जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्केल के क्वेश्चन है। वो स्केल के क्वेश्चन में आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो स्केल, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आप जरूर से जरूर कर लीजिए, जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो ED में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और भी अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट ED में होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम में डाल दूँ, या फिर अगर बड़े क्वेश्चंस होंगे तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस में डाल दूँ। लेकिन मेरे भी एग्ज़ाम है, लेकिन ये होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी अपना पूरा ट्राई करूँगा कि ये मैं वीडियोस थोड़ा बना दूँ, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए मैं बता दूँ, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए आप क्या कीजिए, अपनी प्रीवियस ईयर की जो पेपर है जिसमें पहले बताया, वो प्रीवियस ईयर का पेपर आप अपना सॉल्व कीजिए, एग्जाम देने जाइए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर आपने अच्छे से, कम से कम अगर अच्छे से आपने 3 साल के पेपर भी आपने कर लिए तो 70+% आपका आराम से बन जाएगा। तो 70+% डिप्लोमा में अच्छा ही माना जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप 70-80+ में ही रहे, कि उससे नीचे ना आए, तो इससे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो अब अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और उत्तराखंड पॉलीटेक्निक से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड पॉलीटेक्निक की आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।